Hi everyone, here discussing question number 9 to 15 from exercise 5.1. Rest of the questions are discussed in part 1. So if you haven't watched, go back and watch part 1 also. क्वेश्चन में सीरीज है 1, 3, 9, 27। देखो ये तो बिल्कुल भी एपी नहीं है, क्योंकि 3 - 1 किए तो होगा 2, 9 - 3 करेंगे तो होगा 6, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। इस क्वेश्चन से पहले बता देती हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में जो भी रहेगा उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो a है, 2a है, 3a है, 4a है, तो इजीली देखा जा सकता है कि 1a का डिफरेंस है हर टर्म्स में। 2a - a इज इक्वल टू 1a, 3a - 2a इज इक्वल टू a, 4a - 3a इज इक्वल टू 1a। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है a, तो a प्लस कर करके हम लोग 5th, 6th और 7th टर्म निकालेंगे, जो कि होगा 5a, 6a एंड 7a। ये सीरीज है a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4। यहाँ क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं करना। देखो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, जबकि यहाँ पे हर टर्म में a जो है मल्टीप्लाइड किया हुआ, मतलब नेक्स्ट टर्म जो है उसमें a मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसको हम लोग माइनस करके निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिफरेंस निकालते हैं a स्क्वायर माइनस a, तो a कॉमन आ जाएगा, बचेगा a - 1। नेक्स्ट टर्म में हम लोग a क्यूब माइनस a स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फिर बचेगा a - 1। तो हमेशा टर्म्स जो है अलग अलग आ रहे हैं, तो ये जो है AP नहीं है। इस क्वेश्चन में सीरीज है √2, √8, √18, √32। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सबको। तो चलो देखो, ये पता है कि रूट से बाहर कोई वैल्यू कब आता है, जब उसका स्क्वायर हो। जैसे कि 4 है तो 4 का क्या स्क्वायर होगा, 2 × 2, 2 स्क्वायर होगा, तो 2 × 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो सकता है। तो हम लोग इसको जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है जब माइनस करते जाएंगे तब हम लोग इसको शॉर्टेस्ट टर्म में ले आएंगे और फिर देखेंगे कि माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म है √8 माइनस √2, ये पहला है। तो 4 का हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 में से बाहर आ जाएगा 2 और 2 रह जाएगा रूट के अंदर, तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 2√2। √8 का हो जाएगा 2√2, इसमें से माइनस करेंगे √2 को, तो डायरेक्टली तो माइनस नहीं होगा, तो हम लोग √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है पहला वाला में 2 बच जाता है और दूसरे टर्म्स में कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाइड है तो 2 - 1 होता है, माइनस होकर के 1 होता है, तो √2 × 1 हो जाता है इज इक्वल टू √2। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग यही करते हैं, √18 माइनस √8 करेंगे, तो √8 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 2√2 आया था, अब √18 को निकालते हैं, तो 9 × 2 हो जाता है वैल्यू 18, तो 9 में से बाहर निकल सकता है 3, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 3 बाहर आया, बचा √2, तो 3√2 माइनस 2√2, फिर से 2√2 को हम लोग कॉमन लेते हैं और 3 - 2 होता है इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 × √2 फिर से इज इक्वल टू √2 हो जाता है। नेक्स्ट दो टर्म है √32 माइनस √18। √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2 रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4√2 हुआ, और पहले से 18 का निकाल चुके हैं 3√2, फिर √2 को कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में आया 4 - 3, फिर से माइनस करने पर 1 हो गया, तो √2 × 1 इज इक्वल टू √2। तो चारों में हम लोग देख रहे हैं कि √2 जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। अब हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो 5th टर्म के लिए हम लोग लास्ट 4th टर्म में यानी √32 में प्लस करेंगे √2 को, तो √2 को प्लस करने के लिए फिर से वही हम लोग को थ्योरी यूज़ करना पड़ेगा, मतलब रूट के ही टर्म्स में लिखना होगा। तो 32 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4√2, तो फिर से √2 आ जाएगा कॉमन एंड बच जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 5√2, और फिर उसके बाद वाला हो जाएगा 6√2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 7√2। अब इसको इस तरह से रूट के फॉर्म में कैसे लिखे, तो 5√2 जो है, अब 5 को हमको रूट के अंदर ले जाना है, तो हमें 5 का स्क्वायर करना होगा, यानी 5 5 सा 25 लिखना होगा, तो 25 रूट के अंदर आ गया और √2 पहले से है, तो 25 × 2 हो गया 50, तो नेक्स्ट 5th टर्म हो गया 50 √50,
और उसी तरह से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 2, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 तो रूट 72। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 7 7 जा 49, तो रूट के अंदर 49 लिखेंगे और 49 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 98, तो रूट ओवर 98 हो गया सेवन्थ टर्म। इस क्वेश्चन में रूट 6 से रूट 3 को पहले माइनस करते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 6 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 कॉमन आ गया, बचा रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट है A3 माइनस A2 यानी रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 होगा रूट 3 फिर से कॉमन लेंगे तो रूट 3 बचेगा फर्स्ट में एंड फिर माइनस हो जाएगा रूट 2। रूट 12 को रूट 4 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, फिर से रूट 3 को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट में बचता है रूट 4 एंड माइनस रूट 3 बच जाता है, रूट 3 9 में से। कॉमन डिफरेंस जो है दोनों में डिफरेंट आ रहा है तो ये AP फॉर्म नहीं करता सीरीज है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो यहाँ तो इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाला है A2 माइनस A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, 1 स्क्वायर 1 होगा तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 होता है 16। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हुआ 49 माइनस 5 स्क्वायर 25, माइनस करने पर होता है 24। तो ये डिफरेंट आ रहा है सारा कॉमन डिफरेंस, तो ये सीरीज नहीं है AP। इस क्वेश्चन में है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, तो फर्स्ट हो गया आपको A2 माइनस A1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 5 सा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24, और फिर 73 माइनस 7 7 जा 49, 73 माइनस 49 भी होता है 24, तो सेम है कॉमन डिफरेंस, तो ये AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं तब कॉमन डिफरेंस को ऐड करके लास्ट टर्म में। तो फिफ्थ टर्म होगा 73 प्लस 24 इज इक्वल टू 97 होता है, और फिर 97 में प्लस 24 121, 121 में प्लस 24 145,